बरसात के मौसम में कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या बनाएं, क्या खिलाएं और क्या खाएं। तो आज हम ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी और जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आइजा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लेंगे हम एक बड़ी परात और बड़ी परात में डालेंगे यहाँ हम 2 गिलास पानी। हमने यहाँ 2 गिलास पानी जो है ना वो डाल दिया है। यहाँ डालेंगे पानी में आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया इस तरीके से, और धनिया को मैंने यहाँ कूट लिया है। आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। फ्लेवर के लिए यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को यहाँ हाथों से मसल के डालेंगे। आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 कप यहाँ डालेंगे बारीक वाली सूजी। सूजी डालने के बाद 1 टेबल स्पून डालेंगे यहाँ हम सफ़ेद तिल। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और मिक्स करने के बाद यहाँ डालेंगे अब हम 1 कप गेहूं का आटा। जिस कप से हमने यहाँ सूजी ली है उसी कप से हम यहाँ 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ हम आटा और भी डालेंगे। हमें यहाँ इसका सख्त आटा गूंद के तैयार करना है। 2 टेबल स्पून यहाँ डालेंगे तेल। आप चाहे तो यहाँ घी भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधी छोटी चम्मच से भी कम यहाँ डालेंगे मीठा सोडा, यानी खाने वाला सोडा डालेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और हम यहाँ इसका एक सख्त आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसका एक टाइट डो बना के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, साइड में रखेंगे और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे तुअर की दाल यानी अरहर की दाल लेंगे, और हमने यहाँ अरहर की दाल चिक्कल वाली ली है। आप यहाँ बिकट चिक्कल वाली भी ले सकते हैं। मेरे यहाँ चिक्कल वाली खाई जाती है तो मैंने यहाँ चिक्कल वाली ली। अगर आपके यहाँ जो दाल खाते हैं आप यहाँ वैसी दाल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ दाल को 2 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। इसको यहाँ क्या करेंगे, कुकर में डालेंगे। यहाँ लेंगे कुकर और दाल यहाँ कुकर में डाल देते हैं। हमने यहाँ दाल डाल दी है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे बारीक कटे हुए। 6 से 7 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ 2 गिलास पानी डालेंगे। हमने यहाँ 2 गिलास पानी डाल दिया है। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और चलेंगे गैस की तरफ। गैस पे हमने कुकर रख दिया है फुल गैस पे। यहाँ कुकर में लेते हैं 2 सीटी। 2 सीटी आ रही हैं तो यहाँ करते हैं हम आटे को चेक। आटा यहाँ अच्छे से सेट हो गया है, और आटे को हमने यहाँ 4 से 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा था, ज़्यादा नहीं रखा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे इस तरीके से इसकी एक बड़ी लोई, और यहाँ इसको हम बेलेंगे। बेलने से पहले हमने यहाँ लोई में सूखा आटा लगा दिया है, जिससे हमें इसको बेलने में आसानी हो। यहाँ क्या करेंगे, रोटी से थोड़ा मोटा यहाँ इसको हम बेल लेते हैं इस तरीके से। और रोटी से हमें यहाँ पतला नहीं बेलना है, थोड़ा रोटी से मोटा ही बेलना है। हमने यहाँ रोटी से बड़ा बेल लिया है और रोटी से थोड़ा सा मोटा बेला हुआ है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसके ऊपर हम लगाएंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास रिफाइंड ऑयल है तो मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। यहाँ क्या करेंगे, रिफाइंड ऑयल को अच्छे से फैला देते हैं। अगर आपके पास तेल है तो आप यहाँ तेल भी लगा सकते हैं, या फिर जो तेल आप खाना पसंद करते हैं आप यहाँ वो लगा सकते हैं। तो यहाँ अच्छे से तेल को हम लगा देते हैं। और अब हम यहाँ इसमें लगाएंगे सूखा आटा। इस तरीके से सूखा आटा जो है ना डस्ट करेंगे, और सूखा आटा डस्ट करने के बाद हल्के हल्के हाथों से यहाँ इसको हम इस तरीके से फैला देते हैं। हल्के हाथों से फैलाना है, ज़्यादा नहीं फैलाना है। मैंने यहाँ इसको हल्के हाथों से फैला दिया। अब हम यहाँ इसका क्या करेंगे, रोल बना के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ इसको हम रोल कर लेते हैं। हमने यहाँ इसका एक रोल जो है ना बना के तैयार कर लिया। अब भी सेंटर से यहाँ इसको हम काट लेते हैं। इस तरीके से यहाँ लेंगे छुरी, और छुरी की मदद से यहाँ बीचों बीच सेंटर में यहाँ इसको हम काट लेंगे। और काटने के बाद यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको हम मोड़ देते हैं, ये देखिए। और मोड़ने के बाद यहाँ इसको हम गोल कर लेंगे इस तरीके से। अभी यहाँ इसको हम बना लेते हैं। जितनी भी लोई बची हैं उन सभी को इसी तरीके से हम गोल गोल बना लेते हैं। इस तरीके से अभी हम यहाँ इसको बना के तैयार कर लेते हैं। इसको बना लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी।
अब हम यहाँ लेंगे इस तरीके की छन्नी और यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ तेल से इसको ग्रीस करेंगे। इस तरीके से तेल से ग्रीस इसलिए कर रहे हैं, जब हम यहाँ इसको स्टीम करें, स्टीम करने के बाद ये इसमें चिपके ना, बस यहाँ इसको हमें इसीलिए तेल से ग्रीस कर लेना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ लोई रखेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ सभी लोइयों को इस तरीके से रख दिया है छन्नी पे। अब हम चलेंगे गैस की तरफ बिना कोई देरी किए। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी थी, कढ़ाई में 1 लीटर पानी डाल दिया था गर्म होने के लिए। पानी यहाँ बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे छन्नी को इस तरीके से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ढक्कन से कवर कर देंगे इस तरीके से और यहाँ इसको हम 10 मिनट के लिए फुल गैस पे स्टीम कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको 10 मिनट के लिए पका लिया है। फटाफट से यहाँ गैस बंद करेंगे और यहाँ ढक्कन खोल के इसको निकाल लेते हैं और यहाँ इसको करते हैं पूरी तरीके से ठंडा। यहाँ हमने ढक्कन को खोल दिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हमने यहाँ इसको निकाल लिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेते हैं जिससे ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। हमने यहाँ इसको निकाल लिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए पंखे की हवा में रख देते हैं जिससे ये जल्दी से ठंडी हो जाए, या फिर आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें जिससे ये अच्छे से ठंडे हो जाए। कुकर में भी 2 सीटी आ गई थी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन खोलेंगे और ये देखिए दाल यहाँ हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए दाल यहाँ बहुत अच्छे से पक गई है। तो यहाँ लगा लेते हैं दाल में हम तड़का। अब हमने यहाँ तड़के पैन में तेल को गरम किया है। अब हम यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा और यहाँ डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच हींग। और हींग डालने के बाद यहाँ हम तड़का डाल देते हैं बारीक कटा हुआ। यहाँ डालेंगे फ्रेश धनिया और अच्छे से यहाँ इसको हम मिक्स करेंगे। हमारी यहाँ सादा सिंपल दाल बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ करते हैं अगली तैयारी। यहाँ पे ये ठंडी हो गई है तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनको काटेंगे। हम यहाँ इसके 4 पीस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इसको हम इस तरीके से काटेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से काटेंगे। और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से कितने लेयर्सदार बने हुए हैं। ये देखिए, देख सकते ना आप, ये देखिए। और ये बहुत अच्छे से अंदर से भी पक गए हैं। तो इसी तरीके से अभी हम यहाँ इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो सभी हम यहाँ इसी तरीके से काट लेते हैं। हमने यहाँ इसको काट लिया है। अब हम यहाँ इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे पैन रखा है। पैन में हमने यहाँ तेल डाल दिया गर्म होने के लिए। आप यहाँ चाहे तो घी से भी इसको फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप जो ऑयल खाना पसंद करते हैं आप यहाँ वो ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पीस रखेंगे और यहाँ इसको हम फ्राई करेंगे। जितने पैन में आ गए हैं आराम से फ्राई होने के लिए, हमने यहाँ उतने ही डाले। अब यहाँ इसको अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से यहाँ बढ़िया से इसको फ्राई कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है और ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप लोग सोचते होंगे टाइम लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि ये पहले से ही स्टीम है। तो आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए, हमने यहाँ इसको अलटते पलटते हुए बढ़िया से कर लिया है फ्राई। तो यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के बचे इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। दोबारा भी हम यहाँ सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। हमने यहाँ दोबारा भी इनको फ्राई कर लिया। तो चलिए गर्मा गर्म यहाँ इसको सर्व करते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस हमारी यहाँ दाल और बाटी बनकर तैयार हो गई है। ये मैंने स्टीम बाटी बनाई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे तरीके से और यकीन मानिए आपको ये बेहद पसंद आएगी। बरसात के मौसम में कोई सब्जी या आपको कोई दाल समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ इस तरीके से दाल और बाटी बना के देखिए, तो यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। जिसको भी सर्व करेंगे ना वो यही कहेगा किस तरीके से बनाया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिसमें नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, तो हमें याद रखना।